चलो, तो लास्ट क्लास मैथ्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू किया था, है ना, और उधर समझा था फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम फंक्शन चूज कर सकते हैं और कैसे हम बाय पार्ट्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में हम उसी फॉर्मूले को यूज करके कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 2 फॉर बाय पार्ट्स है। तो उसमें पहला क्वेश्चन मान लो गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब आपको अगर याद हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता था ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारा कितना होता था? 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर था, सॉरी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हुआ करता था। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता था, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। लेकिन क्या हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन था? कोई ऐसा फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं देखा है। मुझे पता है कि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो फॉर्मूला था, जो ये आप जिस फॉर्मूले के बारे में आप सोच रहे हो वो डी बाई डी एक्स का था। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक हमने किया नहीं है। वही चीज अभी आज के क्लास में हम करेंगे, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना, अब देखो बोलोगे सर यहां पे बाय पार्ट्स आया कहां? क्या हम इसको बाय पार्ट्स से इस्तेमाल करके निकालेंगे? हाँ, इसको हम बाय पार्ट्स यूज करके निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली बाय पार्ट्स यूज नहीं करेंगे। यहां पे थोड़ा पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर बाय पार्ट्स यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे मैं क्या ले लेता हूं? अब तुम बोलोगे सर आइलेट लगा लेते हैं। आइलेट में एक 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स कर ले, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स अगर कर ले और 1 को मैं क्या ले लूं आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन, और साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो भी लेके कर सकते हैं। लेकिन वो लेके करोगे तो लंबा पड़ेगा, वहां पे इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको हम पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूं, मैं लेट साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेता हूं। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स मेरा टी है तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा? एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन टी होगा या नहीं होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक कॉमन सेंस। साइन को मैंने उस तरफ ले लिया तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स हट के साइन बन गया, साइन टी, और एक्स इक्वल टू मुझे कितना मिल गया? साइन टी मिल गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस टी हो जाएगा, होगा। तो dx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx विल बी इक्वल टू कॉस टी dt। ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिया हुआ है t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dx के जगह पे क्या आ जाएगा? cos t dt। यह आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अब देखो यहां पे t हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, cos हमारा आइलेट के हिसाब से ILATE, आइलेट के हिसाब से t हमारा क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। cos t हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं ले लेता हूं सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसको यहां पे हम यूज करेंगे कौन सा? ये वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो क्या हो जाएगा? t बाहर
इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी टी ऑफ, झोरका खोल, पूरा खोल, पूरा तो खोल लिया। d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt होल dt। ये हो गया। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, t इंटू कॉस टी dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी, है ना, साइन टी माइनस डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हो गया साइन टी होल डी टी, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो t इंटू साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी मेरा कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी मेरा कितना होगा, कॉस टी विथ ए माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, फिर कॉस टी प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा, इतना आ गया। अब t हमारा क्या है, साइन इनवर्स x, तो यहां पे पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स x इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। जहां जहां t था वहां वहां मैंने साइन इनवर्स x पुट कर दिया, होगा या नहीं होगा। अब हमें पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वन नहीं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमारा x होता है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ होगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अब कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, इसको क्या करें, यहां पे तो दिक्कत हो गया ना, यहां पे दिक्कत हो गया। अब कॉस साइन का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, तो क्या करें, तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉस को ही हटा देता हूं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर याद करो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहां से अगर मैं कॉस एक्स का वैल्यू निकालूं तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट ओवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहां पे कॉस टी के बदले ये वाला फॉर्मूला डाल देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके जगह पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पे टी है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलो तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब इधर से मैं स्क्वायर हटा के मैं इसका होल स्क्वायर अगर कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मेरा कितना हो गया, एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं आया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पे मैंने तो इतना डिटेल में सॉल्व करके किया, ये सब क्वेश्चन मुंह जबानी होना चाहिए। देखो यहां पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी इस्तेमाल हमने किया, तो अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि टर्म 1 का जो चीज है वो टर्म 2 में जरूरत नहीं होगा, या सेमेस्टर 1 का जो चीज है सेमेस्टर 2 में जरूरत नहीं होगा, वो गलत फहमी है, ठीक है। सब इस्तेमाल होगा, तो उसको लेके दिमाग में चलना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसी के टाइप में और एक क्वेश्चन करेंगे, लिख लो। चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स डीएक्स, इसको भी इसी तरीके से करना है। अब चाहे आपको सेक दे दे, टैन दे दे, कॉस दे दे, कुछ भी दे दे, जो प्रोसीजर में साइन के लिए बताया वही सेम प्रोसीजर
बाकी सबके लिए भी होगा। ठीक है, देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स डीएक्स, यहां पे सेक इनवर्स एक्स को टी ले लो, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा सेक टी। अब यहां को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी सेक टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स टेन एक्स, याद आ रहा है सेक टी टेन टी, यही होगा ना, याद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो dx मेरा कितना हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू सेक टी टेन टी, ये हो गया। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स के जगह पे टी इंटू dx के जगह पे सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी टी, यहां पे डी टी छोड़ दिया था, डी टी, ये हो गया। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन मेरा पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में, तो ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v, या ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो, दैट विल बी इक्वल टू t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी tan t माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी tan t होल डी टी, ये होगा या नहीं होगा। होगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी कितना होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी टेन टी मेरा कितना होगा, अरे देखो यहां पे अगर फॉर्मूला याद में नहीं है ना, कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे डी एक्स बाई डी टी ऑफ सेक टी मेरा कितना है सेक टी टेन टी, तो सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक टी होगा ना, कॉमन सेंस। इस अगर सेक टी का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन सेक टी होगा, तो t इंटू सेक टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया 1, तो 1 इंटू सेक टी डी टी, ये हो गया। अब सेक टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिर्फ सेक टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स मेरा क्या होता है, फॉर्मूला याद है या नहीं है, अगर याद करो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये था या नहीं था, ये था इंटीग्रेशन में, हमने किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t इंटू सेक टी माइनस इसका सेक टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक टी प्लस टैन टी प्लस सी। अब देखो हमने t क्या लिया हुआ है, सेक इनवर्स लिया हुआ है। अब देखो यहां पे t की जगह पे सेक एक्स डालोगे, सेक इनवर्स एक्स डालोगे तो सेक और सेक कट जाएगा, यहां पे डालोगे कट जाएगा, लेकिन टैन में नहीं कटेगा। तो टैन में काटने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, सॉरी tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू मेरा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है या नहीं होता। तो यहां से अगर रूट ओवर हटाया तो यहां पे आ जाएगा, स्क्वायर हटाया तो यहां पे आ जाएगा रूट ओवर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहां पे वही डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा t इंटू सेक टी माइनस लॉग ऑफ सेक टी का सेक टी रहा प्लस टैन टी की जगह पे रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस सी। अब हर जगह जहां पे टी सेक है या टी है उसके साथ देखो सेक है, अब टी की जगह पे डाल दो सेक इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा टी इंटू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग सेक ऑफ
सेक इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स एक्स -1 प्लस सी, ये होगा। अब देखो सारा सेक और सेक इनवर्स कट के क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो ये कितना हो जाए, अच्छा ये टी का भी छोड़ दिया ना, अच्छा यहां पे भी इस टी की जगह पे भी सब्स्टिट्यूट होगा इनटू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या होगा, एक्स, तो एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा कितना, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? इसी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये, हालांकि जो 2 क्वेश्चन हमने किया साइन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मौजूद है और ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया भी हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करें सर, यहां पे tan इनवर्स x को t ले ले। अब अगर लोगे तो यहां पे लोचा क्या हो जाएगा, 3 फंक्शन आ जाएंगे। एक तो x आएगा, उसके बाद जिसको t लोगे वो t आएगा, फिर dx के जगह पे और एक फंक्शन आएगा, तो 3 फंक्शन हो जाएगा और हमारे पास बस 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल है। तो यहां पे हम डायरेक्ट आइलेट लगाते हैं, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट आइलेट लगाते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। x हमारा क्या है, अलजेब्रा, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और tan इनवर्स x है इनवर्स, तो ये हो गया, इसको ले लिया u और x हो गया आपका v। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला डालो तो क्या हो जाएगा, u मतलब tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ कितना होगा, u लिया हुआ है तो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, ये हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो x स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, अरे 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये a क्या है, इसके x बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, ये फॉर्मूला होता था। या फिर इसको हम 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। भगवान फॉर्मूला याद रखो रे, बैंड हो जाएगा नहीं तो। इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, इसको सॉल्व किया जाए तो 2 प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर होगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आ जाएगा। अब अगर ध्यान दो, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन में हमने किया हुआ था, पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद आ रहा है, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 2, हाँ, तो ये वाला कौन सा फॉर्म में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, सॉरी पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते थे, हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते थे,
कुछ दिनों पहले ही किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर, इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 से, तो क्या होगा 1/2। अच्छा 1/2 कॉमन ले लेते हैं और आसान पड़ेगा, ठीक है। इसको 1/2 कॉमन ले लो तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1, तो 1/2 कॉमन, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 जा, तो एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो ये हो गया -1, ये होगा। तो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। देख लो, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 तो हट गया, तो एक्स स्क्वायर बचा। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने सीखा हुआ है, इसको अलग अलग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां से हटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 होल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मेरा कितना होता है x, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x बाय a, तो a हमारा 1 है, तो ये कितना हो गया x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो ये आपको तभी लगेगा जब आप सब्स्टिट्यूशन अगर भूल गए, अगर सब्स्टिट्यूशन भूल गए तो ये आपको मुश्किल लगेगा। अगर वो याद है क्या क्या टाइप आपने किया हुआ है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डीएक्स। अब हालांकि ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, पहले इसके पीछे का स्टोरी मैं बता देता हूं, क्या मजेदार सा स्टोरी है। इसके पीछे का स्टोरी ये है, 3 साल पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने एक एग्जाम में डाला हुआ था, ठीक है। मेरा जो नॉर्मल क्लास का एग्जाम होता है उसमें मैंने डाला हुआ था, और वो शायद मोस्टली ये आपका सीनियर लोगों में ये एग्जाम चल रहा था, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला था। उसमें एक लड़की थी, अब लड़का था लड़की थी, अब वो मैं बोलूंगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। अब उसने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन रूट एक्स डीएक्स, और इसका मार्क आपको कितना पता है, यह है 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन। अब उसने क्या किया, उसने क्या सोचा, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है। उसने ये सोच लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, और उसने यहां पे क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया, है ना। अब हालांकि उसने पेपर में डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, उसने पेपर में लिखा क्या था, उसने पेपर में लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन था, तो उसने सॉल्व कैसे किया था मैं वो बता रहा हूं। उसने सोचा क्या था मैं ये बता रहा हूं, और फिर किया था वो भी दिखा देता हूं। उसने सोचा कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स है, तो यहां पे उसने क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो उसने क्या किया, कॉस रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना। तो उसने लास्ट में लाइन में क्या लिख दिया, कॉस रूट एक्स
डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। और मैंने क्या किया, साइड में इतना बड़ा क्रॉस मार दिया और उसने सिंबल क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन, लेकिन उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि ये डिफरेंशिएशन, और उसने चेन रूल लगा के कर दिया है। जब मैंने पेपर दिया बोल दिया सर ये काटे क्यों, क्या है इसमें, तो मुझे इसीलिए ये बात दिमाग में है क्योंकि जनरली बच्चे ये गलती करते होंगे अक्सर। क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है उनको आदत पड़ा हुआ रहता है कि ये चेन रूल से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इतने बार से हम चेन रूल से सॉल्व कर चुके होते हैं, वो आदत पड़ जाता है हम चेन रूल से करने का। लेकिन ये दिमाग से निकल जाता है कि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगेगा। तो ये गलती तुम लोग भी मत करना, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर साइन ऑफ 1 + x कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे चेन रूल मत लगाना। चेन रूल हम डिफरेंशिएशन में लगाते हैं, इंटीग्रेशन में हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब 2 लाइन में इसका चेन रूल में तो 2 लाइन में आंसर आ जाता है, और वो बड़ा खुश हो गई थी कि चलो 2 लाइन के लिए 3 मार्क मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि अब चेन रूल में देखना 4 लाइन का आंसर ही है, 4-5 लाइन का। देखो क्या करना है, हमें यहां पे रूट एक्स को टी ले लेना है, ठीक है। मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये कितना हो जाएगा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी तो dx बाई dt विल बी इक्वल टू कितना, 2t होगा। तो dx मेरा कितना हो जाएगा, 2t dt। अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स के जगह पे t इंटू dx के जगह पे 2t dt। अब इसको थोड़ा सजा के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t dt। अब यहां पे लगेगा क्या, आइलेट, तो ये अलजेब्रा, ये ट्रिगोनोमेट्री, तो ये u और ये v। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, तो 2 होल इंटू u t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt होल dt। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 बाहर, अच्छा यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट भी है, 2 बाहर, t इंटू साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो t इंटू माइनस कॉस t माइनस d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी टी ऑफ सॉरी d बाई डी टी ऑफ t 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस t dt, ये हो गया। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू माइनस t कॉस t माइनस, अब यहां से भी माइनस ले आया बाहर तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt कितना होता है, साइन t, तो 2 माइनस t कॉस t प्लस साइन t प्लस c। अब t हमारा कितना है, रूट ओवर ऑफ x, पुट कर दो, तो 2 इंटू माइनस रूट ओवर ऑफ x कॉस रूट x प्लस साइन रूट x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर चेन रूल से करते तो क्या ये आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था। चेन रूल मत लगाना, बच्चे यहां पे गलती करते हैं और ये कॉमन मिस्टेक है, और ये तुम लोग जानबूझ के नहीं करते हो, ये हो जाता है गलती, ठीक है। तो वो गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। समझ आया या नहीं आया, चलो तो 2-3 क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं, तो इसको सॉल्व करके लाना। ये 3 क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन ना आपका
किस फॉर्म में कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंड हो जाए तो तीनों क्वेश्चन आप चेन रूल से सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन सोच के, लेकिन ये होगा इस रूल से, बाय पार्ट्स के रूल से। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और क्या टाइप्स हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं उसको भी देखेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपने पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।